दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने रात के वक्त में इसराइल के ऊपर तकरीबन 100 रॉकेट दागकर हमला किया। काफ़ी टाइम के बाद हिजबुल्लाह ने एक साथ इतने रॉकेट दागे थे। हमने जो आपको खबर दी थी वो शुरुआती खबर थी, शुरुआती 1-1.5 घंटे की खबर थी जिसमें 100 रॉकेट की बात सामने आई थी। लेकिन हिजबुल्लाह ने लगातार 3 घंटे तक इसराइल के ऊपर रॉकेट से हमला किया है। इसराइली मीडिया की तरफ से अब बताया गया है हमले के बाद कि तकरीबन 200 से ज़्यादा रॉकेट हमारी तरफ आए थे। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने जिस ऑपरेशन के तहत इन रॉकेट्स को लॉन्च किया था उस ऑपरेशन का नाम रखा था अल-फील। कुरान की जो सूरत है सूरह अल-फील, उसके नाम पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था। आपने सुना होगा वाकया, सऊदी अरब के अंदर हाथियों का एक लश्कर काबे पर हमला करने जा रहा था तो अल्लाह ने ऊपर से एक चिड़िया को भेजा था। उसने अपने चोंच में दबाकर छोटे छोटे पत्थर हाथियों पर बरसाए थे जिससे पूरी फौज तबाह हो गई थी। तो उसी सूरत के नाम पर हिजबुल्लाह ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा सूरह अल-फील। यानी हिजबुल्लाह ने जो रॉकेटों की बरसात की, हिजबुल्लाह ने यह दिखाया कि जिस तरह से अल्लाह ने वो फोर्स भेजी थी, चिड़ियों की फोर्स, दुश्मन के ऊपर हमला किया था, इसी तरह से हमारे ये रॉकेट दुश्मन के ऊपर जाकर गिर रहे हैं और उसको नेस्तो नाबूद करेंगे। इसलिए हिजबुल्लाह ने अपने इस ऑपरेशन का नाम अल-फील रखा था और उसी के तहत तकरीबन एक साथ 3 घंटे के अंदर 200 रॉकेट इसराइल की तरफ छोड़े। अब हिजबुल्लाह का ये तो पुराना रिकॉर्ड रहा है कि हिजबुल्लाह ने जब भी एक साथ इतने सारे रॉकेट से इसराइल के ऊपर हमला किया है तो इसराइल के अंदर नुकसान काफ़ी हुआ है। और इस टाइम तो वैसे भी इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। दरअसल कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। दरअसल ईरान ने कतर के अंदर अमेरिका के जिस रडार सिस्टम को ख़त्म किया है उसकी वजह से इसराइल को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कतर के अंदर अमेरिका का जो रडार सिस्टम लगा हुआ था उसके ज़रिए इसराइल को इन्फॉर्मेशन पहले मिल रही थी कि ईरान की मिसाइल आपकी तरफ आ रही है। कतर का रडार सिस्टम इसराइल को पहले ही इस बात की जानकारी दे देता था, इसलिए ईरान की मिसाइल को मारना आयरन डोम और इसके जो एरो 1 एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल के, उनके लिए आसान हो जाता था। लेकिन अब ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है, तो अब इसराइल के पास जो मिसाइल आने की जानकारी मिल रही है वो बहुत कम समय में मिल रही है। इसलिए आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को, मिसाइल को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अरबी देश भले ही कितना भी अपने आप को ये कहें कि हम ईरान के ऊपर हमले नहीं करवा रहे हैं, लेकिन इनका पूरा पूरा साथ इसराइल को मिला हुआ है। कतर में रखा हुआ अमेरिका का रडार सिस्टम इसराइल की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था, लेकिन अब इसराइल को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने भी दावा किया कि इसराइल में मौजूद हमने एक सैन्य सैटेलाइट संचार केंद्र को भी निशाना बनाया है, उसकी वजह से भी इसराइल को बहुत दिक्कत हो रही है। इसराइली अखबार हारेज की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली विशेषज्ञों का कहना है कि चाहे आयरन डोम हुआ, चाहे पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हुआ या फिर एरो, ये तीनों डिफेंस सिस्टम कुछ खास खतरों को रोकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो ड्रोन आते हैं या रॉकेट्स आते हैं उनको रोक पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ ईरान ने बहुत सारे रडार सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। इस वजह से और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना इसराइल को करना पड़ रहा है। ईरान की मिसाइलों को रोक पाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है इसराइल के लिए, क्योंकि ये जो रडार सिस्टम होते हैं यही सबसे मेन चीज़ है दोस्तों किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए। आपको बता चुका हूँ, रडार सिस्टम के ज़रिए ही मिसाइल का पता लगाया जाता है कि किस दिशा से आ रही है, और ये जो फायर किया जाता है मिसाइल को, ये रडार सिस्टम के ज़रिए ही किया जाता है, सामने वाली मिसाइल को ट्रैक करके। किसी भी डिफेंस सिस्टम का रडार सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है तो वो डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, फिर वो अंधाधुंध फायर करता है मिसाइलें, ट्रैक करके फिर फायर नहीं कर पाएगा। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि नुकसान इसराइल को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसराइल दिखाता नहीं है। इसराइल ने बेरूत के अंदर ख़तरनाक हमले किए, उसी के जवाब में ये हमले किए गए थे हिजबुल्लाह की तरफ से। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं किस तरह से रिहायशी इलाकों को बेरूत के अंदर निशाना बनाया गया है। आइए बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अजीब बंदा है ये, या तो इनके अंदर दिमाग नहीं है या फिर ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। जहां भी जा रहे हैं, जो भी इनसे सवाल कर रहा है जंग को लेकर, बस यही कह रहे हैं कि हम तो जीत गए। दरअसल केंटकी के हेब्रोन में एक चुनावी रैली को संबोधित करने ये गए थे। वहां पर इनसे पूछा गया जंग के बारे में, तो इन्होंने कहा कि देखिए, हम तो पहले ही घंटे में जंग जीत गए थे, हम पहले ही घंटे में जंग जीत गए थे। हमने ईरान के अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं है। ईरान की नौसेना को हमने इस बार इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे।
हमने तो ईरान के 58 नौसैनिक जहाजों को समुद्र में डुबो दिया। बहुत तगड़ी चोट हमने ईरान को दी है। हम तो जीत गए। जीत का ऐलान करते हुए स्टेज पर ही नाचने लगा ये बंदा, ठुमके लगाने लगा और कहने लगा हम तो जीत गए। अरे जीत कहां से गए? अगर नौसेना को खत्म कर दिया है तो फिर तेल के लिए काहे रोया जा रहा है इतना? ईरानी नौसेना से अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा पा रही है? क्यों अमेरिका अब मिडिल ईस्ट की जंग को खत्म करके भागना चाह रहा है? मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, अमेरिका भागेगा और ये अपनी जीत का ऐलान करके भागेगा, क्योंकि दुनिया के सामने अमेरिका को बॉस बनना ही बनना है। आज तक बच्चों से पाला बड़ा था। इराक को दबा लिया, अफगानिस्तान को दबा लिया, वेनेजुएला को दबा लिया, लीबिया को मार लिया, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी ताकत से सामना हुआ है, आमना सामना। और वहां पर भी जीत का डंका बजा रहे हैं कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। अमेरिका के जहाजों पर हमले हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यूके एमटीओ की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के जेवेल अली से 35 समुद्री मील उत्तर में मौजूद एक कंटेनर जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ और जहाज में आग लग गई। ये अमेरिकी जहाज बताया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जिस ईरानी नौसेना को पूरी तरह से खत्म बता रहे हैं, उसी ईरानी नौसेना ने एक अमेरिकी जहाज पर हमला किया, साथ ही साथ 2 और जहाजों पर हमला किया। और इस बार ईरान की नौसेना ने यह हमला ना तो ड्रोन से किया और ना ही मिसाइल से किया, बल्कि आत्मघाती बोट के जरिए किया, जिस पर कोई सवार भी नहीं होता है। ईरान ने अपनी विस्फोटक नौकाओं को जहाज के पास पानी के अंदर अंदर भेजा और वो टकराकर ब्लास्ट कर गई। जब ब्लास्ट हुआ तो जहाजों को वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन नौकाओं में कोई बैठा हुआ नहीं था। तो ईरान की ताकत कम नहीं हुई है। ये बेवजह अपनी जीत का डंका बजा रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भी उसी ताकत के साथ इनका सामना कर रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, जहां एक तरफ इस तरह से पूरी दुनिया का तेल बंद है, वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार तेल का व्यापार कर रहा है। 28 फरवरी से अब तक ईरान ने अपना 2 गुना तेल बेच दिया है। इतनी तेजी के साथ तो ईरान जंग से पहले तेल नहीं बेच रहा था, जितनी तेजी के साथ जंग के दौरान उसने तेल बेचा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का सामना करने कोई आ नहीं रहा है। पूरा कब्जे में ईरान के, तो ईरान अपना तेल जिसे चाह रहा है उसे बेच रहा है। ईरान ने इस जंग के दौरान 2 गुना तेल बेच दिया है। इतना तेल तो पहले भी नहीं बेचा करता था जितना अब बेच रहा है। तो उसी पैसे से ईरान जंग भी लड़ रहा है। सबका काम बंद है, लेकिन ईरान अपना काम चला रहा है। वही खबर ऐसी भी है कि ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की इजाजत दे दी है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर सामने आई है। अमेरिकी अखबार रॉयटर्स ने भी ये कहा है, हमारे देश की मीडिया भी यही कह रही है कि भारतीय झंडे वाले जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके भारत आ सकते हैं। लेकिन पहले जानकारी ईरान को देनी पड़ेगी, और ये तब हुआ है जब ईरान के विदेश मंत्री ने हमारे देश के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इन खबरों को गलत बता दिया है कि हमने किसी को इजाजत नहीं दी है। हालांकि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है दोस्तों। भारत के अंदर एक जहाज मुंबई के तट पर सऊदी अरब से तेल लेकर पहुंचा है। अभी कुछ देर पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके वो आया है। 1 मार्च को वहां पर लोड हुआ था सऊदी अरब के अंदर, और वहां से तेल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके मुंबई के तट पर पहुंचा है। लाइबेरियाई झंडे वाला ये जहाज था, लेकिन इसके पायलट भारतीय थे। सही सलामत भारत के अंदर कच्चा तेल लेकर मुंबई के पोर्ट पर पहुंच चुका है। भारत और ईरान के रिश्ते पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं, तो हो सकता है कि अंदर अंदर कोई ना कोई बात हुई हो और भारत के तेल के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हों। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से अभी इस बारे में खुलकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस मीडिया के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये खबरें चल रही हैं। मीडिया के सूत्र ये बता रहे हैं, और जो जहाज आया है उसको लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि कोई ना कोई बात तो हुई है, जिस वजह से जहाज सही सलामत भारत के निकले हैं। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बीच सबसे ज़्यादा हंसी मुझे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ रही है। हर जगह अपनी जीत का डंका ये शख्स बजा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।